वह सोने से बनी एक धनुष बंदूक थमे हुए था। सामने खड़े छोटे हिरन पर निशाना साधा और एक तीर छोड़ दिया। छोटा हिरन जोर से गिर पड़ा। मरते हुए शिकार की तरफ को वह तरस रहा था, लेकिन उसे फिर भी मजा नहीं आया। तो उसने फिर एक तीर निकाल कर चढ़ा दिया और सोचा कि एक बार फिर निशाना लगाने का मजा ले। लेकिन जो बात उसे बेहद दुखी कर गई वह यह थी, वह तीर जिस पर निशाना लगा था वह हिरन नहीं बल्कि उसकी सबसे प्यारी रानी थी। राजा घबराकर धनुष बाण फेंक देता है और रानी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह तीर सीधा उसके दिल में लगा था और रानी का स्वभाव बहुत नेक था। चाहे वह खुद बुरी तरह घायल हो गई थी, फिर भी उसने राजा को दिलासा दिया कि रो मत, और फिर अपनी पहचान बता दी। वह असल में पहाड़ों के देवता की बेटी थी, जो धरती पर आई थी इंसानी भावनाओं का अनुभव करने। राजा ने उसे वह प्यार दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। अरे मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रानी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आसमान में अचानक काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। यह पहाड़ों के देवता का गुस्सा था। तुरंत ही अनगिनत बेलें रानी के पैरों के नीचे की जमीन से निकल आईं, आसमान को ढकते हुए एक पिंजरा बना दिया और राजा पर देवताओं का प्रकोप उतरा। वह एक जंगली जानवर में बदल गया और अपने महल के साथ कैद कर दिया गया। लेकिन पहाड़ के देवता ने भी एक उम्मीद छोड़ दी थी, अगर कोई सच में उससे प्यार कर ले तो वह फिर से इंसान बन सकता है। लेकिन पहाड़ के देवता की जादुई ताकत के असर में यह जगह एक घना आदिम जंगल बन गई थी। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां फैली थीं और यहाँ कोई आने वाला ही नहीं था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक व्यापारी देर रात रास्ता भटक गया और न जाने कैसे वह इस कांटों से घिरे किले में पहुंच गया। वह फूलों से सजी सीढ़ियों के साथ साथ ऊपर बढ़ा।